नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं, AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असाउद्दीन ओवैसी पर FIR दर्ज की गई है। और ये FIR इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने बाराबंकी में लोगों को संबोधित करने के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, साथ ही कोरोना के नियमों का उल्लंघन भी किया था, इसलिए उन पर FIR दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जिला प्रदेश से उन्होंने जो परमिशन ली थी इस कार्यक्रम की, वो ये कहकर ली थी कि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चाय पार्टी का आयोजन करेंगे। साथ ही जिला प्रदेश ने उन्हें 50 लोगों की परमिशन दी थी कि इस कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, जबकि बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में बकायदा स्टेज लगाया गया था, साउंड लगाया गया था, स्पीकर्स वहां पर लगाए गए थे, कई सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और स्टेज से असाउद्दीन ओवैसी उन्हें संबोधित कर रहे थे। तो देखिए, लखनऊ से लेकर सीतापुर और कई जिलों से वहां लोग शामिल थे, काफी ज्यादा भीड़ वहां पर लगाई हुई थी। कई तरीके से उन्होंने कोरोना के जो नियम है उनका उल्लंघन किया था और जो सरकार से उन्हें परमिशन मिली थी जो इनका कार्यक्रम करने की, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया था। 50 की जगह उन्होंने कई लोगों को वहां पर बुला के रखा हुआ था, मजमा पूरा जमा के रखा हुआ था, स्टेज ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ था। योगी और मोदी दोनों को ही अपने भाषण में शामिल करते हैं, विवादित बयान देते हैं योगी सरकार पर, मोदी जी पर, और यही करते हुए उन्होंने योगी मोदी पर भड़काऊ भाषण दिया, अभद्र टिप्पणी की और विवादित बयानों के चलते काफी गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। स्टेज से असाउद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे उसमें साफ नजर आ रहा था कि वो मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाराबंकी के रामनेहस घाट पर 100 साल पुरानी मस्जिद को योगी सरकार ने तुड़वाया था अपने एक SDM द्वारा। योगी आदित्यनाथ ने SDM को ऑर्डर दिया मस्जिद तोड़ने के लिए और SDM ने भी बिना किसी कार्रवाई के मस्जिद को तोड़ दिया था, क्योंकि SDM ने उसका ये कारण बताया था कि SDM को अजान की आवाज़ पसंद नहीं है, इसलिए उस मस्जिद को तोड़ रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से असाउद्दीन ओवैसी ने अटैक किया योगी सरकार पर। आपको मैं बता दूं, जिस 100 साल पुरानी मस्जिद की असाउद्दीन ओवैसी बात कर रहे हैं, दरअसल ये मस्जिद अवैध रूप से वहां बनी हुई थी बाराबंकी में, जिसको SDM द्वारा गिराया गया था। यही नहीं, ओवैसी जी बोल रहे थे आगे कि बीजेपी में बड़ा बदलाव होना था, उन्हें योगी को हटाना था, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा कदम लिया और SDM को आगे करके मस्जिद तुड़वाई, जिससे कि राजनीति और गर्मा गई और फिर SDM का जो पोस्ट है उसको बढ़ा दिया गया और योगी आदित्यनाथ को भी उनकी कुर्सी मिल गई। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है असाउद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर दी है और मोदी सरकार पर भी उन्होंने कई तंज कसे हैं। तो उनके इसी विवादित बयानों के चलते उन पर FIR दर्ज की गई है, क्योंकि अवैध मस्जिद को लेकर उन्होंने ये विवादित बयान दिया था। जो मस्जिद थी वो अवैध थी पहले से ही और उसको लेकर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, SDM पर उन्होंने निशाना साधा, इसी के चलते FIR उन पर की गई है। यही नहीं, असाउद्दीन ओवैसी तो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी की योगी मोदी सरकार सेकुलरिज्म को कमजोर करने में लगी है और धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। इतना बड़ा बयान असाउद्दीन ओवैसी ने दिया है। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि CAA NRC लाकर मोदी सरकार ने मुस्लिमों पर जुल्म किया है और CAA के तहत उन्होंने मुस्लिम जो कम्युनिटी है हिंदुस्तान की उनको नाराज किया है। तो इस तरीके का बयानबाजी वो कर रहे हैं, लेकिन असाउद्दीन ओवैसी भूल गए हैं कि जो CAA बिल मोदी सरकार द्वारा लाया गया है उसका मतलब है कि जितने भी हमारे भाई, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं बाहर देश में जिन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें वापस भारत में शरण देना। अभी जो तालिबान का ही आप ले लीजिए, वो भूल रहे हैं शायद असाउद्दीन ओवैसी, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबानियों ने सिखों पर जुल्म ढाया था, उसके तहत अभी CAA के तहत ही मोदी सरकार सभी सिखों को हिंदुस्तान लेकर आई। तो इसका मतलब असाउद्दीन ओवैसी पूरे खिलाफ हैं उन सिख भाइयों को यहाँ पर लाने के लिए। असाउद्दीन ओवैसी नहीं चाहते हैं कि जितने भी अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे से सिखों को लेके आया गया, हिंदुओं को लेके आया गया है, वो इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि हिंदुओं पर अगर जुल्म हो रहा है बाहर के देश में तो उन्हें ना लाया जाए यहाँ पर। वो मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं से उन्हें इतनी घृणा है कि उन्होंने ये रीजन दे दिया है कि जो मोदी सरकार है वो सेक्युलरिज्म को खत्म कर रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की ही बात करती तो जितने भी यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम लोग जो रहते हैं CAA के तहत,
किस मुस्लिम को देश छोड़कर जाना पड़ा या फिर किस मुस्लिम को सीएए से परेशानी हुई है अब तक, आप बता दीजिए। और जो 3 तलाक की कुरीति मानी जाती है मुस्लिमों में, मुस्लिम महिलाओं के लिए, उस कुरीति को हटाने का काम मोदी जी ने किया है। और आप कहते हैं कि मोदी जी सीएए लाकर मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको मुस्लिमों से प्यार है और जो दूसरी सरकारें हैं वो मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन और आप मुस्लिमों के ठेकेदार बने फिरते हैं। मुस्लिमों पर सिर्फ आपका हक है। आप कहते हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ आप इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उन मुस्लिम महिलाओं का दर्द आपको नहीं दिखा जिनको 3 तलाक देकर उनके शौहर छोड़ दिया करते थे। आपको नहीं पता कि 3 तलाक से औरतों की, जो मुस्लिम औरतों की जो जिंदगी है वो किस तरीके से खराब हो रही थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने ये काम किया कि उस कुरीति को मुस्लिम महिलाओं के सर से हटाया और मुस्लिम महिलाओं को अपनी जिंदगी जीने का और इस 3 तलाक से छुटकारा दिलाया। तो ये आपको नहीं दिखेगा। जितने भी आपने पॉइंट बाराबंकी में लोगों को संबोधित करते हुए बोले, उससे साफ पता लग रहा था कि आप सिर्फ अपना वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दों पर आपने बात नहीं की। आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम वहां से खड़े होकर किया और फिर आप बोलते हैं कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी सरकार ने कभी अपने भाषण में ना तो हिंदू किया ना तो मुस्लिम किया। उन्होंने सबको साथ लेके जाने की बात की है, लेकिन आपने स्टेज से खड़े होकर सिर्फ मुस्लिमों के फायदे की बात की, सिर्फ आपने मुस्लिमों के लिए बात की। लेकिन हिंदू राष्ट्र बन जाए तो उससे आपको चिढ़ है। अगर बाहर से किसी सिख पर या हिंदू पर अत्याचार हो रहा है तालिबान में, उनको देश में लाया जाए तो उससे आपको चिढ़ है। तो आप चाहते क्या हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। जिस तरीके के आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके साथ तो मुस्लिम भी नहीं है। यूपी में आप चले जाइए, यूपी के जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मुस्लिमों के सौदागर नहीं है, मुस्लिमों के लिए काम नहीं करते हैं, मुस्लिमों के लिए सोचते नहीं है, वो बल्कि मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं। तो ये कहना है वहाँ के मुस्लिमों का आपके बारे में। लेकिन आप जा रहे हैं यूपी में आप जाके लोगों को संबोधित कर रहे हैं और आपकी भीड़ में ज़्यादातर आप चाहते हैं कि मुस्लिम लोग रहें ताकि आपको उन्हीं के वोट मिले और उनके वोट से आप एक सीट जीत पाएं। तो यहाँ पर आप जो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की आप राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिमों को हिंदुओं से लड़ाने का काम कर रहे हैं और मुस्लिमों को ये बता रहे हैं कि उन पर अत्याचार हो रहा है। तो आपको बता दूं कि एक बार तालिबान जाकर देख लीजिए कि वहाँ पर उन मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है जो वहाँ पर रहते हैं और उनके जो कानून हैं किस तरीके से वो लोग सह रहे हैं। आप यहाँ के अगर बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को साथ रखा है और मुस्लिमों को साथ लेकर चले हैं, उनके लिए काम किया है। लेकिन वो बात आपसे हजम नहीं हो रही है, इसलिए आप योगी मोदी सरकार को टारगेट कर स्टेज से सिर्फ अभद्र टिप्पणियां करते हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे कि मुस्लिमों को लगे कि मोदी सरकार उनके लिए कोई काम नहीं कर रही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।